तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज। जिस भी स्टूडेंट ने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है फॉलो जरूर कर ले। सीटी में सामान्य श्रेणी की 15 गुना नहीं लेने का मुद्दा अब जोर पकड़ा है। क्या बोर्ड बदलाव कर सकता है और बदलाव से कट ऑफ में क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि फिलहाल जो कट ऑफ है वो लगभग आपके 50% से ऊपर है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं लगभग 51 से 52 के बीच में है। अगर हम बात करें कि सीटी में 15 गुना के प्रावधान पालन होता तो जूनियर अकाउंटेंट एनटीआरएम में सामान्य वर्ग के 20,000 अभ्यर्थियों को मौका और मिलता। नियमों का पालन नहीं हुआ। अब देखिए इस चीज में मैं आपको चीजों को समझाता हूँ कि क्या चीजें हो सकती है। देखिए सबसे पहले अगर आप रूल फॉलो करते हो 15 गुना का, ठीक है, 15 गुना स्टूडेंट का, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यूआर जो है वो कोई कैटेगरी नहीं है, जबकि ये अनरिजर्व कैटेगरी है, यानी इसी को इसको जो है कोई प्रकार का वो बेनिफिट नहीं मिलता जो कैटेगरीज को मिलता है। ठीक है, अगर मान लो यूआर में तो वो स्टूडेंट शामिल होते हैं जिनके टॉप क्लास मार्क्स है ना। अब नीचे जो कैटेगरी होती है उनके उनको प्रॉपर कंपटीशन में लाने के लिए स्टूडेंट्स का 15 गुना किया जाता है। अगर बोर्ड एक कट ऑफ जारी करता कि हम 50% से ऊपर वालों को सभी को शामिल कर रहे हैं तो उसमें किसी के साथ जो है अन्याय नहीं होता। अगर जनरल कैटेगरी के वो 20,000 स्टूडेंट, यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट वो 15 गुना लेते हैं, यानी कहने का मतलब 20,000 स्टूडेंट। अब यहाँ पे जनरल मैंने पहले ही बताया, जनरल कोई कैटेगरी नहीं है यहाँ पे। ये अनरिजर्व कैटेगरी होती है जिसमें कोई भी स्टूडेंट आ सकता है जिसके मार्क्स ज्यादा होते हैं। जैसे मान लो कि 154 कट ऑफ निकाली है, इससे ज्यादा मार्क्स वाले सभी जो है जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, तो उनका 15 गुना लिया जाएगा, ना कि जो जनरल कैटेगरी से है। जैसे अपने जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 15 गुना लिया जाएगा। अगर उनका 15 गुना लिया जाना चाहिए तो आप एक बात सोचिए कि अगर 20,000 गुना स्टूडेंट लेते हैं तो कट ऑफ कितनी जाएगी? 154 जो कट ऑफ दे रही है वो कितनी कट ऑफ कम जाएगी, है ना? और ओबीसी और एससी की कट ऑफ कितनी हाई हो जाएगी? क्योंकि जो स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स ले रहा है अगर उसको ओबीसी में काउंट किया जाए तो लगभग जो है ओबीसी की कट ऑफ 200 के आसपास चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग सबको शामिल करना चाहते हो कि ओबीसी के भी आ जाए जनरल कैटेगरी के अंदर जिसके मार्क्स ज्यादा है, और प्रॉपर जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी भी संख्या 15 गुना हो, तो आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत नीचे चली जाएगी। तो ये रूल्स जो है इस प्रकार बनाया गया है कि इसमें वैसे तो बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये सब कुछ सही है, ठीक है, और मेरे हिसाब से बोर्ड बदलाव भी नहीं करेगा। लेकिन अब जो है आपको पता है सिनेरियो चेंज हुआ है, सरकारें चेंज हुई हैं, तो इसमें कुछ चीजें आपकी चल रही है। ठीक है, अ, अगर हम बात करें इसके बारे में कि अब इसमें क्या हो सकता है, अगर 20,000 गुना स्टूडेंट आप सिर्फ जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो लेते हो, तो आपको कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो 154 कट ऑफ है, अब आपको पता है कि ये जो कट ऑफ है ये सबके लिए है। अगर इससे जनरल कैटेगरी की नीचे जाती है, मान लो कि जनरल कैटेगरी के 20,000 और स्टूडेंट शामिल किए और आपकी जो कट ऑफ है वो 135 हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सभी में लागू करना पड़ेगा। इससे नीचे कट ऑफ नहीं ले सकते आप, है ना? इससे ऊपर कट ऑफ नहीं ले सकते। आप ये सोचो कि यूआर की जो कट ऑफ है वो ओबीसी, एससी, एसटी से कैसे आगे जा सकती है ना? ये भी आप सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट यूआर कैटेगरी से ज़्यादा अंक लेके आता है उसको यूआर में ही काउंट किया जाता है। आपको याद होना चाहिए लास्ट 37,000 वैकेंसी निकाली थी एसएससी सीजीएल के अंदर, और जो उसमें जो कट ऑफ गई थी वो 114 गई थी। जो है इसमें स्टूडेंट को क्या है, लिया जा सकता है, लेकिन जो ओबीसी कैटेगरी और उनकी जो कट ऑफ है वो सिमिलर की जा सकती है, आपकी ज़्यादा कट ऑफ नहीं हो सकती। ठीक है? इस चीज़ का इश्यू भी हुआ था, आपने पता है हाई कोर्ट के अंदर इश्यू था, फिर उसके बाद जो है उन जिन्होंने जो याचिका लगाई थी उनको जो है अलाउ किया गया था। आप चीज़ों को इस चीज़ों को जोड़ सकते हो। फिर दूसरी चीज़ ये होती है ना कि अनरिजर्व कैटेगरी किसी के लिए रिजर्व नहीं है ना? जनरल जो कैटेगरी आप बोल रहे हो ना, वो अनरिजर्व कैटेगरी किसी के लिए रिजर्व नहीं होती। वो उस स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती है जो टॉप क्लास स्टूडेंट है जिसने मार्क्स अच्छे लेके आए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि इसके अंदर एससी वाले हैं या एसटी वाले हैं। ठीक है, अगर मान लो यूआर कैटेगरी के अंदर कट ऑफ 154 गई है और उसमें जो 15 गुना आने वाले स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट ओबीसी के हैं, तो भी उनका जो है यूआर कैटेगरी फिल होगी। अगर मान लो कि लास्ट जो यूआर स्टूडेंट है उसके 153 मार्क्स हैं, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे ओबीसी वाले से भरे जाएंगे। तो यूआर कैटेगरी उस स्टूडेंट से भरी जाती है जिनके ज्यादा हाई मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो ये सीधा सिनेरियो बनता है बोर्ड की तरफ से। हालांकि देखो सीईटी जो है लागू किया गया है वो एक सिस्टम ही अलग सिस्टम है ना,
वो अपने आप में ही गलत है। क्योंकि आप ऐसे मान लो कि एक एग्ज़ाम से 15 गुना स्टूडेंट का बोल रहे हो, एक ये तो ना तो एक पासिंग मार्क्स वाला है, ठीक है? 15 गुना स्टूडेंट मान लो